ए वीरू, तेरी टांगे वाली। ए बसंती, आज पैदल तुम्हारी धन्नो क्या तांगे के साथ भाग गई? हमें लगता है तुम्हारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि हमारे गांव में किसी के साथ भागने की रीत बिल्कुल नहीं है। हमारी धन्नो इज्जत के साथ घर पर है, लेकिन आज सोमवार है और मौसी कहती है, देख बसंती, जो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में माथा टेकेगी तो ऐसा पति मिलेगा तुझे कि दुनिया जलेगी। मैंने कहा हाँ ऐसा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कौन से किसी उठाएगी से ब्याह करना है। अच्छा मैं चलती हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी। प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो, तुम तो सब जानते हो। देखो मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो जरा देखो, ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के घुर। अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात लगाओ प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। यूं कि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम? चमत्कार हो गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु, यूं कि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार आओ, जैसा तुम कहो प्रभु। वर का नाम है वीरू। वीरू? प्रभु ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जल्दी से काम मत लेना, भले 4 सोमवार और लग जाए। है देखने में तो ठीक है, लेकिन सारा बहुत होशियारी मारता है। चुप रहो कन्या। बेफिजूल की बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा। यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सारी उम्र कुंवारी बैठी रहोगी। हाँ प्रभु। और सुनो, क्योंकि यूं के धन्नो के साथ तांगा चलाती रहोगी। हमारी आज्ञा है कि जाओ और अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो कि वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है, और आज से वीरू का आदर करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए जा। बसंती, 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 मैंने सोचा यूं ही। तुमने सोचा ये कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो अकल है नहीं, और तुम हमें बना लोगे उल्लू। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, मगर बसंती तुम जैसों को हाथ में बेचकर आएगी। हाँ, अब तुम यहाँ बैठकर रमाओ धुनी। बसंती चलिए अपने घर। बसंती, बसंती सुनो तो। जय, आज मैंने कुछ सोचा है। कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला? तू बसंती से शादी करना चाहता है। अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है। और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा 8वां फैसला है। ये फाइनल है यार? फाइनल। सुबह से दारू पी रहा ना? यार पार्टनर, मेरा एक काम कर दे। क्या? वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए।
मैं क्यों करूं? अरे लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। जय, और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन? देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर। जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा, घर तो तेरा होगा, एक बीवी होगी, तेरी होगी, 7-8 बच्चे होंगे, तेरे होंगे। पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना। प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली ज़बान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ। यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली? समझा? तू मेरा दोस्त नहीं है। लानत ऐसी तो इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी माँ होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते, वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा देते। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान? तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला? साला नौटंकी, खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। चल बस बस, बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा। सच? अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। है? तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। लेकिन मौसी, एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है? ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी, आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी, आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीरू, न जाने क्या करेगा। कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। हट जाओ! वही कर रहा हूँ भैया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था।
सुसाइड सुसाइड। अरे भाई ये सुसाइड क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं? वो अरे भाई बात क्या है? तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय। अरे भाई ये गुड बाय क्या होता है? अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं? मैं जा रहा हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया। देखो, मेरा दिल भर चुका। देखा देखा तुमने? हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। क्योंकि मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर दिल दोस्त नहीं देखा जो। अरे संभालो! या न तो, इसलिए मैं जान तय कर रहूंगा। लेकिन एक बात सुन लो गाँव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है। कैसी मुसीबतें आएंगी? अकाल, सूखा, चचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गाँव वालों, when I dead, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की पीसिंग and pissing and pissing and pissing and pissing। अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दो दीनानाथ जी? अरे गाँव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान देकर रहूंगा। 1 2 3। मौसी, मौसी हाँ कह दो ना। तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी। अरे भैया मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई। हाँ कह दो मौसी। हाँ, वीरू, ठहर जा, मैं तैयार हूँ। मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ। मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो बसंती से शादी करनी है, बसंती से। वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब नीचे आ जाओ। अरे गाँव वालों, सुना तुमने भाइयों? मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी जी, मैं नीचे उतरूंगा। अब मैं क्या करूँ चाचा?